भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025 से 2026 में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 7.7% की वृद्धि दर्ज की। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रही, जिसने देश की आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती का संकेत दिया। हालांकि 5 जून 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए अपने विकास अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया और मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.1% कर दिया। यह निर्णय वैश्विक और घरेलू आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जीडीपी और सकल मूल्य वर्धन का महत्व आप ये भी जान लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को दर्शाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था के आकार और प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक संकेतक माना जाता है। वहीं वास्तविक सकल मूल्य वर्धन आर्थिक गतिविधियों को करों और सब्सिडी के प्रभाव से अलग करके मापता है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में वास्तविक जीवीए में 7.9% वृद्धि दर्ज की गई, जो उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में मजबूत गतिविधियों को दर्शाती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की क्या भूमिका रही इसमें? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं और यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत नीति रेपो दर निर्धारित करती है। 5 जून 2026 को आयोजित बैठक में समिति ने रेपो दर को 5.25% पर अपवर्तित रखने का निर्णय लिया। साथ ही उसने अपनी तटस्थ नीति स्थिति को भी बरकरार रखा, जिसका अर्थ है कि फ़िलहाल बैंक न तो मौद्रिक नीति को सख्त करने और न ही नरम करने का स्पष्ट संकेत दे रहा है। आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक, इसे भी आप जान लीजिए। तो वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की आर्थिक वृद्धि को घरेलू मांग, निवेशक गतिविधियों, विनिर्माण निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से मजबूत समर्थन मिला। बुनियादी ढांचे में निवेश और उपभोग खर्च में वृद्धि ने भी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की। हालांकि आरबीआई ने अप्रैल 2026 में जारी 6.9% के विकास अनुमान को जून 2026 में घटाकर 6.6% कर दिया। इसके पीछे पश्चिम एशिया में संघर्ष की स्थिति, ऊर्जा कीमतों में संभावित वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं को प्रमुख कारण बताया गया है। अब स्टूडेंट्स, मुद्रास्फीति और नीति संबंधी या क्या क्या चुनौतियां रही? तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अनिश्चितता और मूल्य वृद्धि के द्वितीयक प्रभावों को इसके प्रमुख कारकों में शामिल किया गया है। यदि खाद्य और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहती है तो इसका असर उपभोक्ता, महंगाई और आर्थिक गतिविधियों दोनों पर पड़ सकता है। खबर से जुड़े जीके तथ्य जान लीजिए, क्योंकि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार को मापने वाला प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतक है। वास्तविक सकल मूल्य वर्धन आर्थिक उत्पादन की गणना करों और सब्सिडी को शामिल नहीं करता। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। आरबीआई की तटस्थ नीति स्थिति का अर्थ है कि वह मौद्रिक नीति को सख्त या नरम करने की दिशा में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दे रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है, लेकिन आगामी वर्ष में वैश्विक अनिश्चितताओं, ऊर्जा कीमतों और मुद्रास्फीति के दबाव जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में आरबीआई की संतुलित मौद्रिक नीति और घरेलू मांग को बनाए रखने वाले उपाय
देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम ले रहे हैं, लखनऊ में 51 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। संगीत, नृत्य, मंच और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किए गए। यह सम्मान वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2024 के लिए दिए गए हैं। समारोह का आयोजन लोक भवन में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया गया, जिसमें देश और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का उत्सव मनाया गया। संगीत नाटक अकादमी का महत्व क्या है? तो संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह संस्था देश भर के कलाकारों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और कला संरक्षण के लिए सम्मानित करती है। अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और फेलोशिप प्रदर्शनकारी कलाओं के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिने जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की इसमें भूमिका क्या रही है? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी राज्य में संगीत, नृत्य, रंगमंच और लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यरत है। यह संस्था न केवल कलाकारों को मंच प्रदान करती है, बल्कि प्रदेश की पारंपरिक लोक विधाओं को दस्तावेजी रूप में सुरक्षित रखने का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। अकादमी ने अब तक 5500 घंटे से अधिक दुर्लभ लोक संगीत और लोक नाट्य से संबंधित ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का संरक्षण किया, जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अत्यंत मूल्यवान है। रंगमंच क्षेत्र के विशेष सम्मान ये हैं। सम्मान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर रंगमंच और नाट्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सफदर हाशमी पुरस्कार और BM शाह पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इन सम्मानों का उद्देश्य थिएटर और मंचीय कला के विकास में योगदान देने वाले कलाकारों को पहचान देना है। लोक परंपराओं के संरक्षण का प्रयास। तो लोक कला और लोक संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा लोक परंपराओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों ने कई विलुप्त प्राय कला रूपों को नई पहचान दिलाई है। डिजिटल अभिलेखन और शोध गतिविधियों के माध्यम से यह संस्था आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का कार्य कर रही है। खबर से जुड़े जीके तथ्य इस प्रकार हैं। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1953 में भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी के रूप में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदर्शनकारी कलाओं के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक माना जाता है। सफदर हाशमी प्रसिद्ध नाटककार, निर्देशक और जननाट्य आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता थे। BM शाह भारतीय रंगमंच और मंचीय कला से जुड़े एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। संगीत नाटक अकादमी सम्मान समारोह भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ऐसे सम्मान न केवल कलाकारों की उपलब्धियों को मान्यता देते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी संगीत, नृत्य, रंगमंच और लोक कलाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में इन संस्थाओं की भूमिका भविष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं जनरल नॉलेज से कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंचे और आप सभी इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। आप सभी के जवाब यहाँ पर विस्तृत तरीके से दिए जाएंगे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।